हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 2 का जो फाइनेंशियल अकाउंट है, आप लोगों का जो न्यू सिलेबस आया है एनईपी 2020 का, उसमें मैं आज आप लोगों को चैप्टर नंबर 3 जो है सेल्फ बैलेंसिंग लेजर एटले के आपमेळी खाता वही के स्वयं संतुलित खाता वही, उसमें मैं आज आप लोगों को सम्स कराने वाली हूँ। ठीक है, ये सम्स करने से पहले यहाँ पे हम लोग कुछ नोट्स देख लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे इन सेल्स लेजर्स एटले के वेचाण खाता वही में हम लोग कौन से अकाउंट्स बनाते हैं, तो जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट्स एटले के सामान्य खाता वही हवालाનું खाતું बनावવામાં આવે છે। उसके बाद सेकंड है यहाँ पे इन परचेस लेजर एटले के खरीद खाता वही में कયું खाતું बनावવામાં આવે છે, तो जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट्स यानी कि यहाँ पे हम लोग ये अकाउंट्स बनाते हैं। सामान्य खाता वही हवालो खातु बनावવામાં આવે છે। उसके बाद थर्ड है यहाँ पे इन लेजर्स अकाउंट एटले के सामान्य खाता वही में कया कया खाताओ बनावવાના આવે, तो फर्स्ट यहाँ पे है सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट एंड परचेस लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, એટલે કે અહીંયા આગળ વેચાણ ખાતા વહીનું હવાલું ખાતું અને ખરીદ खाता वहीનું हवाला खातू बनावવામાં આવશે। ठीक है, अभी आप लोगों को कुछ ज्यादा समझ में नहीं आएगा, जब हम लोग सम्स करेंगे तभी आप लोगों को क्लियर होगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे उसके बाद है टू बैलेंस ब्रोट डाउन एटले के बाकी आगळ लाव्या डेबिट साइड कौन कौन से अकाउंट्स में आता है। ठीक है, एटले के અહીંયા આગળ બાકી આગળ લાવ્યા ઉધાર બાજુ કયા કયા ખાતામાં આવશે, તો ફર્સ્ટ है यहाँ पे सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन जनरल लेजर्स। ठीक है, एटले के सामान्य खातावीमां ज्यारे वेचाणનું ખાતું બનાવવાનું હોય ત્યારે બાકી આગળ લાવે એ डेबिट बाजू आवशे एटले के उधार बाजू आवशे। उसके बाद यहाँ पे है जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन परचेस लेजर्स। ठीक है, एटले के અહીંયા આગળ ખરીદી ખાતા વહીમાં સામાન્ય જે ખાતા વહી આપણે બનાવવાની હોય છે, ખરીદ ખાતા વહીમાં સામાન્ય ખાતા વહી તેમાં જે બાકી આગળ લાવ્યા હશે તે ઉધાર बाजू आवशे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आगे है कि कब हम लोग बैलेंस ब्रोट डाउन करेंगे बाय। ठीक है, यानी कि क्रेडिट साइड लिखेंगे एटले के बाकी आगळ लाव्या जमा बाजू क्यारे क्यारे लखशू, तो वेन यहाँ पे आएगा कि जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन सेल्स लेजर एटले के ज्यारे વેચાણની ખાતાવહીમાં સામાન્ય ખાતાવહી હવાલું ખાતું બનાવવાનું હોય ત્યારે આપણે બાકી આગળ લાવ્યા જમા બાજુ લખશું। ठीक है, तभी हम लोग क्या करेंगे, तो जो बैलेंस ब्रोट डाउन होगा वो हम लोग क्रेडिट साइड लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है परचेस लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन जनरल लेजर, यानी कि जब भी हम लोग ये अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो उसमें हम लोग बैलेंस ब्रोट डाउन कहाँ पे लिखते हैं, तो क्रेडिट साइड लिखते हैं। ठीक है, એટલે કે અહીંયા આગળ સામાન્ય ખાતા વહીમાં ખરીદ ખાતા વહી હવાલા ખાતું આ જે ખાતું બનાવવામાં આવે છે સામાન્ય ખાતા વહીમાં ખરીદ ખાતું, તે ખાતામાં બાકી આગળ લાવે તે જમા બાજુ આપણે દર્શાવશું। ठीक है, तो अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे सम नंबर 2 कराने वाली हूँ। तो अभी यहाँ पे इस सम में ऐसा बोला गया है कि फॉलोइंग वेयर इज द ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च 2024, प्रिपेयर क्रेडिटर्स अकाउंट लेजर अकाउंट्स लेजर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट एंड ऑल्सो प्रिपेयर ट्रायल बेलेंस ऑफ परचेस लेजर। ठीक है, એટલે કે અહીં ગુજરાતીમાં આપેલું છે કે માર્ચ 2024ની નીચેની માહિતી પરથી ખરીદ ખાતા વહીમાં લેણદારના ખાતા, સામાન્ય ખાતા વહી હવાલા ખાતું તેમજ ખરીદ ખાતા વહીનું કાચું સરવૈયું તૈયાર કરવાનું છે। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो सबसे फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जितने भी क्रेडिटर्स दिए हैं એટલે કે જેટલા પણ લેણદારો આપેલું છે, अकबर यहाँ पे, उसके बाद है बहादुर, उसके बाद चुनीलाल, दामजी, ईश्वर और फुलाभाई। ठीक है, इन सभी के हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिटर्स अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे हम लोग बनाएंगे अकबर्स अकाउंट। ठीक है, એટલે કે અકબરનું ખાતું, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, तो अभी ये क्या है, तो क्रेडिटर्स है એટલે કે लेनदारों। तो क्रेडिटर्स वो क्या होते, जब भी हम लोगों ने परचेस किया है तो हमारे लिए वो क्रेडिटर्स हो जाते हैं। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, तो क्रेडिटर्स का जितने भी अकाउंट हम लोगों को प्रिपेयर करना है, ठीक है, क्रेडिटर्स के अकाउंट, तो उसमें बाय बैलेंस हम लोग किस साइड लिखेंगे, तो क्रेडिट साइड लिखेंगे। ठीक है, એટલે કે જ્યારે લેણદારના ખાતા બનાવવામાં આવશે ત્યારે બાકી આગળ લાવે તે જમા બાજુ દર્શાવવાનું રહેશે। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को दिया है कि बैलेंस ऑन 1 मार्च दिया 2024 को, अकबर का दिया है 1111। ठीक है, ये अमाउंट दिया है आप लोगों को। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रोट डाउन में એટલે કે બાકી આગળ લાવ્યામાં લખશું 1111। ठीक है, 1111। ठीक है, इस तरह से हम लोग लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आगे हम लोग क्या करेंगे, तो
यहाँ पे आप लोगों को उसके बाद सेकंड नंबर के कॉलम में बोला है कि क्रेडिट परचेस, ठीक है, એટલે કે गुजराती में થશે કે उधार खरीदी करेली है। तो क्रेडिट परचेस जो होता है वो हम लोग क्रेडिट साइड लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि क्रेडिट परचेस એટલે કે उधार खरीदी थશે। तो यहाँ पे उसकी अमाउंट है 6666, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कैश पेमेंट किया है એટલે કે रोकड़ चुकवाया है 3333, ठीक है। तो ये जो कैश पे होता है वो हम लोग किस साइड लिखते हैं, तो वो हम लोग यहाँ पे डेबिट साइड लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा कि कैश पेड, ठीक है। यहाँ पे हम लोग अमाउंट लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव्ड लिखा है, ठीक है, એટલે કે અહીંયા આગળ थसे तेनु गुजराती के मड़ेल वटाव, ठीक है। ये जो डिस्काउंट होता है वो हम लोग किस साइड लिखते हैं, तो डेबिट साइड लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा कि डिस्काउंट रिसीव्ड એટલે કે मड़ेल वटाव 3300, ठीक है, 3300। उसके बाद यहाँ पे आगे आप लोगों को दिया है बिल्स एक्सेप्टेड, એટલે કે અહીંયા गुजराती में थसे के स्वीकारेल हुंडी आपेलू है, ठीक है। तो यहाँ पे 1111 दिया है आप लोगों को, तो वो लिखना होगा, ठीक है। बिल्स एक्सेप्टेड जो होता है वो हम लोग कहाँ पे लिखते हैं, तो डेबिट साइड लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्स एक्सेप्टेड वो आप लोग को लिखना होगा, એટલે કે स्वीकारेल हुंडी। तो अमाउंट है यहाँ पे 1111, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दिया है गुड्स रिटर्न, ठीक है, એટલે કે यहाँ अगर थसे खरीद परत। तो अभी परचेस हम लोगों ने क्रेडिट साइड लिखा है, तो परचेस रिटर्न जो होगा वो हम लोग डेबिट साइड लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे गुड्स रिटर्न और अमाउंट यहाँ पे दिया है 666, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे बिल्स डिस्काउंट में कुछ भी नहीं लिखा है, बिल्स डिसऑनर्ड में कुछ भी नहीं लिखा है, એટલે કે ना नकाराયેલી हुंडीમાં કંઈ પણ નથી લખેલું। उसके बाद यहाँ पे है इंटरेस्ट डेबिटेड बाय क्रेडिटर्स, એટલે કે અહીં થશે લેણદારોએ ઉધારેલ વ્યાજ, ठीक है। तो अभी ये जो होता है इंटरेस्ट डेबिटेड बाय क्रेडिटर्स, तो इसको हम लोग एंट्री कहाँ पे करते हैं, तो क्रेडिट साइड करते हैं, ठीक है। तो इसकी एंट्री हम लोग इस तरह से करेंगे कि इंटरेस्ट डेबिटेड बाय क्रेडिटर्स, ठीक है, એટલે કે અહીંયા થશે कि लेनदारों उधारेल ब्याज, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग को लिखना होगा 222, ठीक है, ये आप लोग को अमाउंट दी है। उसके बाद यहाँ पे अकबर के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन दी गई थी वो हम लोगों ने ले ली, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, तो टोटल करेंगे। अभी आप लोग को ये बात याद रखनी है कि अभी यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड लिखा है। तो अभी यहाँ पे बैलेंस जो हो जाएगा वो क्या कहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे डेबिट साइड आएगा, ठीक है। टू बैलेंस कैरीड डाउन એટલે કે બાકી આગળ લઈ ગયા। अगर અહીં बाकी આગળ લાવ્યા જમા बाजू આવશે, तो बाकी આગળ લઈ ગયા કઈ बाजू આવશે, उधार बाजू, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम लोग टोटल करेंगे, तो 1111 प्लस 6666 प्लस 222, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को अमाउंट मिलेगी 7,999। उसमें से अभी हम लोग माइनस करेंगे डेबिट साइड की अमाउंट को, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को आंसर मिलेगा, अमाउंट आएगी 2556, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2556, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हम लोगों को अमाउंट मिली वो क्या हो जाएगा, तो वो होगा टू बैलेंस कैरीड डाउन એટલે કે बाकी આગળ લઈ ગયા થશે, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे भी टोटल सेम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने बनाया अकबर का अकाउंट। उसके बाद हम लोग प्रिपेयर करेंगे बहादुर्स अकाउंट, ठीक है, એટલે કે બહાદુરનું ખાતું। तो उसमें भी आप लोगों को सेम ऐसा ही करना है। तो फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पे बैलेंस लिखा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है, એટલે કે बाकी આગળ લાવ્યા। यहाँ पे हम लोगों ने अमाउंट लिख दी। उसके बाद यहाँ पे क्रेडिट परचेस दिया है, तो वो भी हम लोग लिखेंगे। तो आप लोगों को इस तरह से लिखना होगा क्रेडिट परचेस, ठीक है, वो क्रेडिट साइड ही आता है। तो 5555। उसके बाद यहाँ पे कैश पेमेंट दिया है 4444, ठीक है। तो कैश पेमेंट है तो वो हम लोग डेबिट साइड लिखेंगे, એટલે કે रोकड़ चूकव्या છે तो ते આપણે उधार बाजू लखशू, ठीक है। तो कैश पेड तो यहाँ पे 4444। उसके बाद यहाँ पे है आगे डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है। तो डिस्काउंट रिसीव्ड जो होता है वो भी हम लोग डेबिट साइड लिखते हैं, ठीक है। डिस्काउंट रिसीव्ड એટલે કે મળેલ વટાવ થશે 4444, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बिल्स एक्सेप्टेड लिखा है, ठीक है, એટલે કે स्वीकारेल हुंडी, तो वो भी हम लोग डेबिट साइड ही लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्स एक्सेप्टेड और अमाउंट है यहाँ पे 2222, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे गुड्स रिटर्न लिखा है 555, ठीक है। तो यहाँ पे परचेस हम लोग क्रेडिट साइड लिखते हैं, तो परचेस रिटर्न जो होता है वो हम लोग डेबिट साइड लिखेंगे।
तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे गुड्स रिटर्न એટલે કે परत माल, तो उसकी अमाउंट यहाँ पे 555 है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आगे दिया है बिल्स डिसऑनर्ड। ठीक है, એટલે કે नकारायली हुंडी। तो बिल्स डिसऑनर्ड जो होता है वो हम लोग किस साइड लिखते हैं, तो वो हम लोग क्रेडिट साइड लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा कि बिल्स डिसऑनर्ड એટલે કે नकारायली हुंडी। ठीक है, और अमाउंट यहाँ पे दिया है 222। उसके बाद यहाँ पे आगे आप लोगों को इंटरेस्ट डेबिटेड बाय क्रेडिटर्स दिया है 333। ठीक है, तो ये भी हम लोग किस साइड लिखते हैं, तो वो भी हम लोग क्रेडिट साइड ही लिखते हैं, એટલે કે जमा बाजू ज लखशु। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि इंटरेस्ट डेबिटेड बाय क्रेडिटर्स। ठीक है, और अमाउंट है यहाँ पे 333। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बहादुर की जितनी भी इंफॉर्मेशन थी हम लोगों ने ले लिए, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, टोटल करेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रोट डाउन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाय बैलेंस कैरीड डाउन। ठीक है, એટલે કે बाकी આગળ લાવ્યા તે જમા બાજુ છે, तो बाकी આગળ લઈ ગયા કઈ બાજુ આવશે, ઉધાર બાજુ। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे टोटल करें 2222 प्लस हम लोग करेंगे 5555 प्लस हम लोग करेंगे 222 प्लस 333। ठीक है, तो 833 टोटल हो गया हमारा। उसमें से अगर हम लोग माइनस करें डेबिट साइड, तो यहाँ पे हम लोगों को फाइनल अमाउंट क्या मिलेगी, तो वो होगी माइनस अभी करेंगे 3। इस तरह से अगर हम लोग करें तो हम लोगों का आंसर क्या मिलेगा, 667। ठीक है, तो 667 क्या हो जाएगा, 2 बैलेंस कैरीड डाउन એટલે કે બાકી આગળ લઈ ગયા થશે। ठीक है, और यहाँ पे भी 8332 आएगा। ठीक है, टोटल। उसके बाद यहाँ पे आगे आप लोगों को बनाना होगा चुनीलाल अकाउंट। ठीक है, એટલે કે चुनीलाल નું खातू। तो भी यहाँ पे चुनीलाल के अकाउंट में भी इंफॉर्मेशन इस तरह से दी गई है। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन એટલે કે बाकी આગળ લાવ્યા किस ओर लिखेंगे हम लोग, क्रेडिट साइड। ठीक है, तो यहाँ पे 3333 दिया है। उसके बाद यहाँ पे क्रेडिट परचेस दिया है। ठीक है, એટલે કે उधार खरीदी आपेलू है, तो वो हम लोग क्रेडिट साइड लिखेंगे। ठीक है, એટલે કે जमा बाजू लखशु। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि क्रेडिट परचेस। ठीक है, और अमाउंट है 4444। उसके बाद आगे यहाँ पे कैश पेमेंट दिया है। ठीक है, तो कैश पेमेंट हम लोग डेबिट साइड ही लिखते हैं। ठीक है, तो कैश पेड यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 5555। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव्ड दिया है। ठीक है, डिस्काउंट रिसीव्ड हम लोग कहाँ पे लिखते हैं, डेबिट साइड लिखते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड और अमाउंट यहाँ पे आएगी 555। ठीक है, उसके बाद आगे यहाँ पे बिल्स एक्सेप्टेड में कुछ भी नहीं है, और गुड्स रिटर्न में दिया है 444। ठीक है, तो गुड्स रिटर्न हम लोग डेबिट साइड ही लिखते हैं, तो गुड्स रिटर्न में अमाउंट आएगी 444। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आगे बिल्स डिसऑनर में भी कुछ भी नहीं दिया है, और यहाँ पे इंटरेस्ट डेबिटेड बाय क्रेडिटर्स उसमें भी कुछ भी नहीं दिया है। ठीक है, એટલે કે નકારાયેલ હુંડીમાં અને જે લેણદારોએ ઉધારેલ વ્યાજ છે તેમાં કોઈ પણ રકમ આપેલી નથી। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम लोग फाइनल टोटल कर देंगे, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या मिलेगा, 2 बैलेंस कैरीड डाउन એટલે કે बाकी આગળ લઈ ગયા, वो हम लोग को किस साइड मिलेगा, डेबिट साइड। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम लोग टोटल करें तो टोटल हमारा होगा 7777। उसमें से अभी हम लोग डेबिट साइड माइनस करेंगे तो हम लोगों को फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक है, और फाइनल आंसर मिलेगा 1223। ठीक है, तो वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1223। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे, और टोटल तो सेम ही होगा। तो यहाँ पे ये हम लोगों को 2 बैलेंस कैरीड डाउन मिल गया। ठीक है, उसके बाद आगे आप लोगों को बनाना होगा दामजीस अकाउंट એટલે કે दामजीનું खातू। तो यहाँ पे दामजीस के अकाउंट में कितना दिया है बैलेंस, तो 4444 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्रेडिट साइड हम लोग लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। ठीक है, 4444। उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोगों को क्रेडिट परचेस दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना होगा कि क्रेडिट परचेस और अमाउंट है 3333। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कैश पेमेंट दिया है 6666, तो वो हम लोग डेबिट साइड लिखेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पे लिखना होगा कैश पेड और अमाउंट हम लोग लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोगों को दिया है कि डिस्काउंट रिसीव। ठीक है, 666 है, तो यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव जो होता है वो हम लोग डेबिट साइड लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा कि बिल्स डिस्काउंट रिसीव। ठीक है,
तो अमाउंट है 666, ठीक है। उसके बाद आगे यहाँ पे बिल्स एक्सेप्टेड में कुछ भी नहीं दिया है, गुड्स रिटर्न में दिया है 333, ठीक है। तो यहाँ पे गुड्स रिटर्न में हम लोग लिखेंगे गुड्स रिटर्न, वो होगा डेबिट साइड, ठीक है, 333 आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे आप लोगों को बिल्स डिसऑनर में भी कुछ नहीं दिया है, और यहाँ पे इंटरेस्ट डेबिटेड बाय क्रेडिटर्स दिया है 111, ठीक है। એટલે કે અહીંયા લેણદારો ઉધારેલ વ્યાજ આપેલું છે એ 111, ठीक है। तो यहाँ पे इसका हम लोग क्या करेंगे, तो ये हम लोग कहाँ पे दिखाएंगे, क्रेडिट साइड दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को लिखना होगा कि बिल्स डिसऑनर्ड बाय क्रेडिटर्स, ठीक है। એટલે કે અહીંયા આગળ થશે લેણદારો ઉધારેલ વ્યાજ, ठीक है, और अमाउंट आएगी 111। उसके बाद यहाँ पे आगे हम लोग देखें तो कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं बाकी है, ठीक है। तो अभी हम लोग टोटल कर देंगे, तो यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा टू बैलेंस कैरीड डाउन, એટલે કે બાકી આગળ લઈ ગયા મળશે, ठीक है। तो यहाँ पे 4444 प्लस 3333 प्लस 111, तो यहाँ पे हम लोग को अमाउंट मिलेगी 7888, ठीक है, ये टोटल हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम लोग माइनस करेंगे डेबिट साइड, तो डेबिट साइड आएगा 333 माइनस 6666 माइनस 666, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को कितना मिला, 223 मिला, ठीक है। और यहाँ पे टोटल तो सेम हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। उसके बाद आगे आप लोगों को प्रिपेयर करना होगा ईश्वर्स अकाउंट, ठीक है, એટલે કે ઈશ્વરનું ખાતું। तो इसमें आप लोगों को बैलेंस कितना दिया है, तो 5555 दिया है बैलेंस ऑन 1 मार्च 2024, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है, એટલે કે बाकी આગળ લાવ્યા, और अमाउंट हम लोग लिख देंगे। उसके बाद आगे यहाँ पे क्रेडिट परचेस बोला है, ठीक है, એટલે કે उधार खरीदी આપેલી છે 2222 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्रेडिट परचेस, ठीक है, और अमाउंट है 2222, और क्रेडिट परचेस जो होता है वो हम लोग क्रेडिट साइड ही लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पे कैश पेमेंट बोला है, ठीक है। तो कैश पेड यहाँ पे हम लोग किस साइड लिखेंगे, तो डेबिट साइड लिखेंगे, और अमाउंट है 1111। उसके बाद आगे यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव्ड दिया है, ठीक है। तो डिस्काउंट रिसीव्ड भी हम लोग डेबिट साइड ही लिखते हैं, ठीक है, और अमाउंट है 111। उसके बाद आगे यहाँ पे बिल्स एक्सेप्टेड दिया है 3333, तो वो हम लोग किस साइड लिखेंगे, डेबिट साइड लिखेंगे, ठीक है। बिल्स एक्सेप्टेड એટલે કે સ્વીકારેલ હુંડી, और अमाउंट हम लोग लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे आगे आप लोगों को गुड्स रिटर्न बोला है 222, ठीक है। तो गुड्स रिटर्न जो होते हैं वो हम लोग डेबिट साइड दिखाते हैं, तो यहाँ पे आप लोग को लिखना होगा कि गुड्स रिटर्न 222, ठीक है। उसके बाद आगे यहाँ पे बिल्स डिसऑनर में कुछ भी नहीं है, और इंटरेस्ट डेबिटेड बाय क्रेडिटर्स में दिया है 444, ठीक है। तो वो हम लोग कहाँ पे लिखते हैं, तो क्रेडिट साइड ही लिखते हैं। तो क्रेडिट साइड आप लोगों को लिखना होगा कि इंटरेस्ट डेबिटेड बाय क्रेडिटर्स, ठीक है, और अमाउंट है 444, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं बचती है, तो हम लोग फाइनल टोटल निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टू बैलेंस ब्रॉड कैरीड डाउन, ठीक है, એટલે કે બાકી अगर लाव्या कई बाजू आवશે तो उधर बाजू, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे टोटल करें तो हम लोगों को आंसर मिलेगा टोटल 8221, ठीक है। उसमें से हम लोग माइनस करेंगे यहाँ पे 111 माइनस 11,111, उसके बाद माइनस हम लोग करेंगे 3333 और माइनस 222, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को कितना मिलेगा 3444, ठीक है। ये अमाउंट जो मिला वो क्या होगा, टू बैलेंस कैरीड डाउन, એટલે કે બાકી આગળ લઈ ગયા થશે, और यहाँ पे टोटल होगा 8221। उसके बाद लास्ट यहाँ पे हम लोग क्रेडिटर्स के अकाउंट में लास्ट बनाएंगे फूला भाईस अकाउंट, ठीक है, लगे फूला भाई नु खातू। तो उसमें यहाँ पे बैलेंस कितना दिया है 6666 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, એટલે बाकी આગળ લાવ્યા, उसमें हम लोग अमाउंट लिखेंगे। उसके बाद आगे क्रेडिट परचेस दिया है 1111, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्रेडिट परचेस, अमाउंट भी हम लोग लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद आगे यहाँ पे कैश पेमेंट दिया है, तो वो हम लोग डेबिट साइड लिखते हैं, तो यहाँ पे कैश पेड, ठीक है, और अमाउंट है 2222। उसके बाद यहाँ पे आगे डिस्काउंट रिसीव्ड बोला है, ठीक है, वो हम लोग डेबिट साइड लिखते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा डिस्काउंट रिसीव्ड, એટલે કે મળેલ વટાવ,
और अमाउंट है 222, ठीक है। उसके बाद आगे यहाँ पे है बिल्स एक्सेप्टेड એટલે કે स्वीकारेल हुंडी और अमाउंट है यहाँ पे 4444, ठीक है। तो वो हम लोग इस साइड डेबिट साइड लिखते हैं, तो बिल्स एक्सेप्टेड और अमाउंट हम लोग लिखेंगे 4444। उसके बाद आगे यहाँ पे गुड्स रिटर्न हम लोग करें, अगर गुड्स रिटर्न आप लोगों को दिया है तो क्या करेंगे, क्रेडिट परचेस हम लोगों ने क्रेडिट साइड लिखा है, तो अभी गुड्स जो रिटर्न हो रहे हैं वो हम लोग डेबिट साइड लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे गुड्स रिटर्न और अमाउंट यहाँ पे कितनी दी गई, तो अमाउंट है 111, ठीक है। उसके बाद आगे यहाँ पे बिल्स डिसऑनर्ड लिखा है એટલે કે નકારાયેલી हुंडी, तो वो हम लोग किस साइड लिखते हैं, तो वो हम लोग क्रेडिट साइड लिखते हैं और अमाउंट है 444, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बिल्स डिसऑनर्ड, ठीक है, એટલે કે નકારાયેલી हुंडी 444, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे लास्ट में इंटरेस्ट डेबिटेड बाय क्रेडिटर्स नहीं दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने ले ली, तो अभी हम लोग टोटल करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस कैरीड डाउन એટલે કે बाकी आगे ले गया। और अगर यहाँ पे हम लोग टोटल करें तो अमाउंट कितनी आएगी, तो 6666 प्लस 1111 प्लस 444, ठीक है। तो यहाँ पे आएगी 8221। उसमें से अभी हम लोग माइनस करेंगे 2222 माइनस 222 माइनस 4444 माइनस 111, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आएगा 1222, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग वो आंसर लिख देंगे। तो ये क्या हो गया, टू बैलेंस कैरीड डाउन, ठीक है, એટલે કે बाकी आगे ले गया। उसके बाद यहाँ पे आगे आप लोगों को प्रिपेयर करना होगा जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन परचेस लेजर, ठीक है, એટલે કે खरीद खाता वही में सामान्य खाता वही हवाला खातू, ठीक है। तो इसमें बैलेंस ब्रोड डाउन डेबिट साइड आता है या क्रेडिट साइड, वो मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले ही नोट्स में समझाया था कि डेबिट साइड आता है, ठीक है, એટલે કે उधार बाजू आवશે। तो यहाँ पे हम लोग डेबिट साइड लिखेंगे टू बैलेंस ब्रोड डाउन એટલે કે बाकी आगे लाव्या। और यहाँ पे अमाउंट हम लोग कौन कौन सी लिखेंगे, तो ये जो आप लोगों को टेबल दिया है, ठीक है, ये टेबल में हम लोग लास्ट में टोटल करेंगे सभी कॉलम्स का, ठीक है। टोटल करने के बाद जितनी भी अमाउंट आई वो हम लोग इसमें दिखाएंगे, ये अकाउंट्स में, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आप लोगों को अगर ये फर्स्ट कॉलम जो बैलेंस ऑन 1 मार्च 2024 दिया है, इसके अगर कॉलम का टोटल करेंगे आप तो 23,331 आप लोगों को आंसर मिलेगा, ठीक है। तो वो आप लोगों को यहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पे आगे हम लोग क्या करेंगे, तो क्रेडिट परचेस जो दिया है, क्रेडिट परचेस वो ये अकाउंट जो है खरीद खाता वही में सामान्य खाता वही हवाला खातू, ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या होगा, तो ये अगर परचेस अकाउंट होता तो ये बैलेंस और क्रेडिट परचेस वो हम लोग किस साइड लिखते हैं, तो वो हम लोग क्रेडिट साइड लिखते हैं, ठीक है। मगर ये क्या है, तो ये जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट है, ठीक है। ये जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट है એટલે કે सामान्य खाता वही हवाला खातू છે। इसका मतलब ये सभी जो हम लोगों ने यहाँ पे क्रेडिट किए वो अभी हम लोग कहाँ पे, यहाँ पे डेबिट में लिखेंगे, ठीक है। और जो डेबिट किया था वो हम लोग क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट डेबिट साइड लिखेंगे। यहाँ पे आ गया क्रेडिट परचेस એટલે કે उधार जो खरीदी करेली थी ते, ठीक है। और यहाँ पे भी अगर आप कॉलम का टोटल करेंगे तो सेम ऐसा ही होगा 23,331, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कैश पेमेंट बोला है, ठीक है। इन सभी का आप लोग को टोटल करना होगा। तो कैश पेमेंट जो होता है वो इसमें हम लोगों ने कहाँ पे दिखाया था, डेबिट साइड लिखा था, तो अभी हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, क्रेडिट साइड, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को लिखना होगा कैश पेमेंट और अमाउंट है 23,331, ठीक है। टोटल इतनी आएगी। उसके बाद आगे यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव्ड बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड और अमाउंट यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2331, ठीक है। इतनी टोटल अमाउंट आएगी। उसके बाद आगे यहाँ पे बिल्स एक्सेप्टेड बोला है એટલે કે स्वीकारेल हुंडी, तो वो भी हम लोग क्रेडिट साइड लिखेंगे, ठीक है, बिल्स एक्सेप्टेड। और अमाउंट यहाँ पे कितनी आएगी, अगर इन सभी का आप लोग टोटल करें तो आप लोगों को अमाउंट मिलेगी 11,110, ठीक है। उसके बाद आगे यहाँ पे गुड्स रिटर्न बोला है। अगर परचेस हम लोगों ने यहाँ पे डेबिट साइड दिखा है तो गुड्स रिटर्न जो होता है वो हम लोग क्रेडिट साइड दिखाते। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे गुड्स रिटर्न એટલે કે परत माल थसे। तो यहाँ पे अगर कॉलम का हम लोग टोटल करेंगे तो हम लोगों को अमाउंट मिलेगी 2331, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बिल्स डिसऑनर्ड है, ठीक है। बिल्स डिसऑनर्ड जो होता है वो हम लोग इसमें हम लोगों ने ये जो अकाउंट्स बनाए थे उसमें हम लोगों ने क्रेडिट किया था, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बिल्स डिसऑनर्ड, ठीक है। और अमाउंट यहाँ पे कितनी आएगी, तो ये कॉलम की आप लोग को टोटल करनी है।
तो 666 आप लोगों को टोटल मिलेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है इंटरेस्ट डेबिटेड बाय क्रेडिटर्स એટલે કે लेणदारों उधारेल ब्याज। ठीक है, और ये कॉलम का अगर आप लोग टोटल करें तो 1110 आप लोग को टोटल आंसर मिलेगा। और ये हम लोग कहाँ पे दिखाएंगे, तो डेबिट साइड दिखाएंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये हम लोगों ने ये जो क्रेडिटर्स के अकाउंट्स बनाए थे उसमें हम लोगों ने क्रेडिट साइड ऑलरेडी दिखाया था। ठीक है, तो अभी हम लोग कहाँ पे दिखाएंगे, डेबिट साइड। ठीक है, तो आप लोगों को लिखना होगा इंटरेस्ट डेबिटेड बाय क्रेडिटर्स। ठीक है, એટલે કે लेनदारों उधारेल ब्याज, और अमाउंट यहाँ पे आएगी 1110। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग को जितनी भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे कॉलम में दी गई थी वो हम लोगों ने ले ली। तो अभी आप लोगों को टोटल करना होगा और यहाँ पे जो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट साइड आया तो हम लोग क्रेडिट साइड क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस कैरीड डाउन, એટલે કે बाकी आगे लई गया। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम लोग टोटल करें तो इस कॉलम का टोटल हम लोगों को मिलेगा 48,438। उसके बाद ये अमाउंट में से ये सभी क्रेडिट की अमाउंट हम लोग अगर माइनस करेंगे तो डिफरेंस यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा 9335। ठीक है, ये हो जाएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, और यहाँ पे टोटल भी सेम हो जाएगा 48,438। उसके बाद लास्ट में यहाँ पे आप लोग को बनाना होगा ट्रायल बैलेंस ऑफ परचेस लेजर, એટલે કે खरीद खाता वही में काचू सरवैयु। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को क्या करना है, तो जितने भी क्रेडिटर्स है उसके नाम लिखने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट आएगा अकबर्स अकाउंट्स, उसके बाद सेकंड आएगा बहादुर्स अकाउंट्स, उसके बाद चुनीलाल्स अकाउंट्स और दामजीस अकाउंट, और उसके बाद ईश्वर्स अकाउंट्स, और लास्ट में यहाँ पे आएगा फुल्ला भाईस अकाउंट्स। ठीक है, तो मैंने इस तरह से शॉर्ट में लिखा है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो ये अकाउंट में आप लोग को देखना है कि हम लोगों ने क्या किया था। तो जो हम लोगों ने यहाँ पे अकबर का अकाउंट बनाया था उसमें टू बैलेंस कैरी डाउन कहाँ पे आया, डेबिट साइड, यानी कि ये क्या हो गई हमारी, ये हो गई क्रेडिट बैलेंस। अगर डेबिट साइड आपकी कोई भी अमाउंट है तो वो हो जाएगी क्रेडिट बैलेंस, और क्रेडिट साइड कोई भी अमाउंट है तो वो हो जाएगी डेबिट बैलेंस। એટલે કે जो रकम बाकी આગળ લઈ ગયાની રકમ ઉધાર બાજુ હશે તો તે થશે જમા બાકી, અને જમા બાજુ હશે તો થશે उधार बाकी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वो डेबिट साइड है तो अभी क्रेडिट बैलेंस हो जाएगी हमारी, और यहाँ पे हम लोग अमाउंट लिख देंगे 2556। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को करना होगा। और बहादुर के अकाउंट में भी सेम यहाँ पे डेबिट साइड है तो हम लोग क्रेडिट साइड लिखेंगे 667। ठीक है, तो यहाँ पे 667 आ जाएगा। उसके बाद आगे यहाँ पे चुनीलाल्स का जो हम लोगों ने अकाउंट्स बनाया उसमें भी सेम किया था। जितने भी क्रेडिटर्स के अकाउंट्स है वो कहाँ पे, वो उसकी बैलेंस हम लोगों को क्या मिली होगी, तो क्रेडिट बैलेंस मिली होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अमाउंट लिख देते हैं। तो चुनीलाल के अकाउंट्स में हम लोगों को मिला था 2222। उसके बाद यहाँ पे दामजीस के अकाउंट में मिला था 223। उसके बाद ईश्वर्स के अकाउंट में हम लोगों को मिला था 3444। ठीक है, ये हम लोगों को अमाउंट मिला था। उसके बाद फुला भाईस के अकाउंट में हम लोगों को मिला था 1222। ठीक है, और आगे यहाँ पे क्या करना होगा आप लोगों को, तो ये जो आप लोगों ने बनाया जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन परचेस लेजर। ठीक है, तो इसकी जो यहाँ पे क्रेडिट साइड बाय बैलेंस कैरी डाउन आया। ठीक है, એટલે કે બાકી આગળ લઈ ગયા જમા બાજુ આવશે, इसका मतलब क्या हो गया, तो ये हो गया हमारा डेबिट बैलेंस। ठीक है, એટલે કે જમા બાજુ रकम આપેલી છે तो તે આપણા માટે થઈ જશે उधार बाकी। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, तो लास्ट में आप लोग को लिखना होगा कि जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को लिखना होगा, और डेबिट बैलेंस में लिखना है 9335। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पे क्रेडिट साइड टोटल करेंगे तो टोटल यहाँ पे सेम आएगा। ठीक है, मैं आप लोगों को करके दिखाती हूँ। 2556 प्लस 667 प्लस 1222 प्लस 223 प्लस 3444 प्लस 1322। तो यहाँ पे आप लोगों को अमाउंट मिलेगी 9335 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे 5 हो जाएगा। फिर से एक बार करके दिखाती हूँ। 2556 प्लस 667 प्लस 1322 प्लस 223 प्लस 3444 प्लस 1322। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 9335। ठीक है, और यहाँ पे ये जो चुनीलाल्स का अकाउंट है उसमें 1223। ठीक है, इस तरह से हम लोगों को बैलेंस मिला था। तो यहाँ पे ये जो सम नंबर 2 था वो कंप्लीट होता है। उसके बाद मैं आप लोग को सम नंबर 5 कराने वाली हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इस सम में ऐसा बोला गया है कि प्रिपेयर परचेस लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट एंड सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट एज वुड અપિયર ઇન ધ નોમિનલ લેજર્સ। ठीक है, એટલે કે તેનું ગુજરાતી અહીંયા આગળ થશે કે નીચેની વિગતો પરથી સામાન્ય ખાતાવહીમાં વેચાણ ખાતાવહી, હવાલાનું ખાતું અને
खरीद खाता वही हवाला खातू तैयार करवानुं छे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आप लोग को बैलेंस दिया है ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, यानी कि जो हम लोग ब्रोड डाउन करते એટલે કે बाकी आगे लाव्या जे करिए छे वो आप लोग को यहाँ पे बैलेंस दी गई है। ठीक है, उसके बाद इस तरह से ट्रांजेक्शन्स दिए गए हैं એટલે કે यहाँ આગળ मार्च 2024 दरमियान व्यवहारों आपेला है। ठीक है, तो फर्स्ट आप लोगों को ये प्रिपेयर करना होगा कि सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, એટલે કે सामान्य खाता वही हवाला में वेचाण खाता वहीनु खातू। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को प्रिपेयर करना है। और सेकंड यहाँ पे आप लोगों को बनाना होगा परचेस लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, ये दोनों अकाउंट्स आप लोगों को इस तरह से बनाने हैं और उसके बाद इसमें जो ट्रांजेक्शन है उसकी यहाँ पे इफेक्ट दिखानी है। तो अभी यहाँ पे हम लोग ये सम किस तरह से हम लोग करेंगे, तो जितनी भी इंफॉर्मेशंस दी गई है उसमें सेल्स लेजर अकाउंट्स में कौन कौन सी इंफॉर्मेशंस आएगी वो हम लोग ले लेंगे। ठीक है, फर्स्ट तो यहाँ पे सेल्स लेजर अकाउंट्स में दिया है डेटर्स એટલે કે દેવાદારોનું આપેલું છે। डेबिट साइड आएगा 3 लाख और क्रेडिट साइड आएगा 2000। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू बैलेंस ब्रोड डाउन में 3 लाख और उसके बाद यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रोड डाउन में हम लोग कितना लिखेंगे तो 2000 लिखेंगे। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने ले ली, यानी आप लोगों को टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे क्रेडिट सेल्स है। ठीक है, यानी कि सेल्स अकाउंट जो उसमें हम लोग सेल्स से दिखाते हैं तो क्रेडिट सेल्स है तो वो हम लोग किस साइड लिखेंगे तो वो हम लोग लिखेंगे डेबिट साइड। ठीक है, तो आप लोग को लिखना होगा कि क्रेडिट सेल्स એટલે કે उधार वेचाण थशे और अमाउंट यहाँ पे दिया है 6 लाख का। ठीक है, उसके बाद आगे यहाँ पे परचेस रिटर्न दिया है तो वो तो इसका नहीं है। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल रिसीव। ठीक है, એટલે કે તેનું ગુજરાતી यहाँ આગળ થશે કે મળેલું લેણી હુંડી। ठीक है, तो अभी ये जो होता है बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, એટલે કે લેણી હુંડી जो હોય છે તે કયા खाता માટે હોય છે तो वेचाण खाता માટે। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो बिल्स रिसीवेबल होता है वो सेल्स अकाउंट्स के लिए होता है। तो यहाँ पे हम लोग कहाँ पे लिखेंगे तो क्रेडिट साइड लिखेंगे और बिल्स रिसीवेबल रिसीव्ड। ठीक है, એટલે કે મળેલ લેણી હુંડી और अमाउंट है यहाँ पे 50,000। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बिल्स पेबल दिया है तो वो इसका नहीं है, यहाँ पे हम लोग टिक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद बैड डेब्ट्स दिया है तो बैड डेब्ट्स हम लोग कहाँ पे लिखते हैं तो वो हम लोग लिखते हैं क्रेडिट साइड। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को लिखना होगा बैड डेब्ट्स એટલે કે घाल खाद और अमाउंट यहाँ पे आप लोग को दिया है 2000। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आगे हम लोग बैड डेब्ट्स रिकवरी लिखा है। रिकवरी जो लिखा है ना वो हम लोग किसी में भी नहीं लेते। ठीक है, कहाँ पे भी इसकी एंट्री हम लोग नहीं करते हैं, कहीं पे भी नहीं, એટલે કે ઘાલખાત પરત જે હોય છે તેની ક્યાંય પણ નોંધ કરશું નહીં। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इंडोर्स्ड बिल्स डिसऑनर्स दिया है એટલે કે અહીંયા આગળ તેનું ગુજરાતી થશે કે વેચાણ શેરો કરીને આપેલી લેણી હુંડી નકારાઈ। ठीक है, तो ये जो 5000 है ना वो हम लोग कहाँ पे दिखाएंगे तो वो होगा डिसऑनर्स बिल डिसऑनर्स है। ठीक है, तो वो हम लोग दिखाएंगे यहाँ पे डेबिट साइड એટલે કે उधर बाजू देखाड़शू। तो यहाँ पे सिर्फ मैं बिल्स डिसऑनर्ड लिख रही हूँ। ठीक है, आप लोगों को फुल्ली लिखना होगा और ये अमाउंट आएगा यहाँ पे 5000। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आगे आप लोगों को दिया है कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स એટલે કે દેવાદારો પાસેથી મળેલી રોકડ और यहाँ पे अमाउंट कितना दिया है तो अमाउंट दिया है 5 लाख का। ठीक है, सॉरी 4 लाख का। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे तो ये जो कैश रिसीव्ड हुआ है वो हम लोग क्रेडिट साइड दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को लिखना होगा कैश रिसीव्ड और अमाउंट आएगी 4 लाख की। ठीक है, उसके बाद आगे यहाँ पे क्रेडिट परचेस है तो वो इसमें नहीं आता है। उसके बाद कैश पेड टू क्रेडिटर्स ये भी नहीं आता है। उसके बाद कैश रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर्स ये भी नहीं आएगा। कैश पेड टू डेटर्स ठीक है એટલે કે દેવાદારોને ચૂકવેલ રોકડ। ठीक है, और यहाँ पे अमाउंट कितनी दी गई है तो वो है अमाउंट 2000 की दी है। ठीक है, 2000 नहीं बल्कि 1000 दी गई है। तो कैश पे टू डेटर्स जो होते हैं એટલે કે જે દેવાદારોને ચૂકવેલી હોય છે રોકડ वो हम लोग किस साइड लिखते हैं तो वो आप लोगों को यहाँ पे डेबिट साइड लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना होगा कि कैश पेड टू क्रेडिटर्स सॉरी डेटर्स। ठीक है, और अमाउंट आएगी 1000। उसके बाद आगे यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड એટલે કે અહીંયા આગળ તેનું ગુજરાતી થશે કે લેણદારોને ચૂકવેલ રોકડ, તેનું ગુજરાતી यहाँ આગળ થશે कि नकाराયેલી લેણી હુંડી। ठीक है, तो अभी यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल जो होता है उसकी एंट्री हम लोग कहाँ पे करते हैं तो सेल्स अकाउंट में डेबिट साइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड। ठीक है, डिसऑनर्ड हुआ इसीलिए हम लोग डेबिट साइड लिखेंगे और अमाउंट यहाँ पे है 10,000। ठीक है,
तो ये भी हम लोगों ने ले लिया। उसके बाद यहाँ पे डिस्काउंट अलाउ टू डेटर्स એટલે કે દેવાદારોને આપેલ વટાવ, તો वो हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, तो वो हम लोग लिखेंगे क्रेडिट साइड, ठीक है। એટલે કે जहाँ बाजू लखसू वटाव, तो यहाँ पे सिर्फ मैं डिस्काउंट लिख रही हूँ, आप लोगों को फुली लिखना होगा कि डिस्काउंट अलाउ टू डेटर्स, और अमाउंट यहाँ पे दिया है 2000, ठीक है, 2000। उसके बाद आगे यहाँ पे डिस्काउंट अलाउ टू डेटर्स बट लेटर ऑन डिसअलाउड, ठीक है, એટલે કે તેનું ગુજરાતી અહીંયા આગળ થશે કે દેવાદારોને આપેલ વટાવ પાછળથી ના મંજૂર કરાયો, ठीक है। तो ये जो होता है डिसऑनर्ड, जो यहाँ पे डिसअलाउड जो डिस्काउंट हुआ है उसकी एंट्री हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो डेबिट साइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा डिसअलाउड डिस्काउंट, ठीक है, और अमाउंट है यहाँ पे 1000। उसके बाद आगे ये भी हम लोगों ने ले लिया और ये भी ले लिया। उसके बाद आगे यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर्स, ये नहीं आएगा। उसके बाद ट्रांसफर फ्रॉम परचेस लेजर टू सेल्स लेजर, ठीक है। अभी ये जो ट्रांसफर होता है ना, वो दोनों अकाउंट्स में इसकी एंट्री हम लोगों को दिखानी पड़ती है, ठीक है। तो इसकी एंट्री हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे सेल्स अकाउंट जो होता है उसमें हम लोग क्रेडिट साइड लिखते हैं, ठीक है। तो सिर्फ मैं यहाँ पे ट्रांसफर लिख रही हूँ, आप लोगों को फुली लिखना होगा, ठीक है, और अमाउंट है 700। उसके बाद यहाँ पे आगे बिल्स रिसीवेबल एंड्रोड टू क्रेडिटर्स, ठीक है। तो ये क्रेडिटर्स का है, तो ये इसमें हम लोग नहीं लेंगे। और ये जो दोनों अकाउंट्स में हम लोगों को इन्फॉर्मेशन ट्रांजेक्शन्स लेना था उसको हम लोग राउंड कर देंगे, ठीक है, अलग टिक मार्क करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये नहीं आएगा। और सेल्स लेजर का दिया है यहाँ पे क्रेडिट, ठीक है, 1000 का क्रेडिट दिया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्रेडिट बैलेंस दिया है, ठीक है। तो ये हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, तो ये हम लोग डेबिट साइड लिखेंगे। तो डेबिट साइड यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि टू बैलेंस कैरीड डाउन, એટલે કે બાકી આગળ લઈ ગયા આપેલું છે 1000, ठीक है। फिर से मैं आप लोगों को समझा रही हूँ कि सेल्स लेजर में क्या दिया है, क्रेडिट बैलेंस दिया है, ठीक है। क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या होता है, तो हम लोगों को डेबिट साइड लिखना होता है, ठीक है। तो और उसके बाद लास्ट में आप लोग को क्रेडिटर्स में दिया है डेबिट बैलेंस, तो हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, तो क्रेडिट साइड लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट हम लोगों ने क्या किया, डेटर्स की जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी थी वो हम लोगों ने ले ली, ठीक है। એટલે કે અહીંયા દેવાદારોની જેટલી પણ માહિતી આપેલી હતી, વ્યવહારો આપેલા હતા, તે આપણે લઈ લીધા। તો लास्ट में हम लोग कॉलम का टोटल करेंगे, ठीक है। तो अगर डेबिट साइड हम लोग टोटल करें तो 3 लाख प्लस 6 लाख प्लस 5000 प्लस 1000 प्लस 10,000 प्लस 1000 और प्लस 1000, तो अमाउंट आया 9,18,000। उसमें से अभी हम लोग माइनस करेंगे 2000 माइनस 50,000 माइनस 2000 माइनस 4 लाख माइनस 2000 और माइनस 700, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को मिला 4,61,300, ठीक है, और टोटल तो 9,18,000 ही होगा। और यहाँ पे ये जो हम लोगों को डिफरेंस मिला वो क्या हो जाएगा, तो वो होगा यहाँ पे बाय बैलेंस कैरीड डाउन, એટલે કે બાકી આગળ લઈ ગયા થશે, ठीक है, कैरीड डाउन हो जाए। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को प्रिपेयर करना होगा परचेस लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है, એટલે કે सामान्य खाता वही हवालाમાં खरीद खाता वहीનું खातुं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना होगा, तो जो आप लोगों को फर्स्ट लिख देना है कि बाय बैलेंस ब्रोड डाउन, और यहाँ पे भी टू बैलेंस ब्रोड डाउन, એટલે કે बाकी આગળ લાવે બંને बाजू उधार અને जमा લખવાનું રહેશે, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को सम में ऑलरेडी दिया है, ठीक है। तो क्रेडिट साइड यहाँ पे 2,80,000 दिया है, तो वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2,80,000। उसके बाद यहाँ पे डेबिट साइड कितना दिया है, तो 5,000 दिया है, तो वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 5,000, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जितनी भी इंफॉर्मेशन बाकी थी वो हम लोग ले लेते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे हम लोग यहाँ से अगर ले तो परचेस रिटर्न है, ठीक है। तो ये अगर हम लोग लेंगे तो जो यहाँ पे हम लोग जो परचेस लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं उसमें जो क्रेडिट परचेस होता है वो हम लोग क्रेडिट साइड लिखते हैं, और जो परचेस रिटर्न होता है वो हम लोग डेबिट साइड लिखते हैं, ठीक है। એટલે કે જે ઉધાર ખરીદી હોય છે તે જમા બાજુ લખવામાં આવશે, અને જે ઉધાર ખરીદી હોય તે જમા બાજુ, પરંતુ જે ખરીદી પરત હોય છે તે ઉધાર બાજુ લખવાનું આવશે। અને तो अभी यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, परचेस रिटर्न, ठीक है, એટલે કે खरीदी परत થશે। और यहाँ पे अमाउंट आप लोगों को दी है 4,000 की, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे आप लोगों को दिया है बिल्स पेबल एक्सेप्टेड, એટલે કે જે દેવી હુંડી હતી તે સ્વીકારવામાં આવી, तो बिल्स एक्सेप्टेड कितना है 40,000 का, तो वो भी हम लोग डेबिट साइड लिखेंगे, ठीक है। तो बिल्स पेबल एक्सेप्टेड એટલે કે દેવી હુંડી સ્વીકારવામાં આવી, और अमाउंट है यहाँ पे 40,000 की, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे आप लोग को दिया है, ये तो बेड डेट रिकवरी आप लोग को लेनी ही नहीं है। उसके बाद एंडोर्स बिल डिसऑनर्स, ठीक है, એટલે કે અહીંયા આગળ જે લેણી હુંડી વેચાણ શેરો કરેલી
વેચાણ શેરો કરીને આપેલી લેણી હુંડી न कराई। ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे ये जो सेल्स का अकाउंट बनाया था उसमें ले लिया था। उसके बाद यहाँ पे है क्रेडिट परचेस। ठीक है, એટલે કે उधार खरीदी થશે और यहाँ पे अमाउंट है 5,60,000। ठीक है, तो वो हम लोग क्रेडिट साइड लिखेंगे। यहाँ पे क्रेडिट परचेस એટલે કે उधार खरीदी થશે 5,60,000 की। ठीक है, उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोगों को ऐसा दिया गया कि कैश पेड टू क्रेडिटर्स એટલે કે જે લેણદારો હતા તેને રોકડ ચૂકવવામાં આવી છે। ठीक है, और यहाँ पे अमाउंट कितनी है, तो अमाउंट है यहाँ पे 5 लाख की, तो वो हम लोग डेबिट साइड लिखेंगे कैश पेड। ठीक है, और अमाउंट है 5 लाख की। उसके बाद यहाँ पे आगे आप लोग को क्या बोला है, तो कैश रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर्स એટલે કે લેણદારો પાસેથી મળેલ રકમ। अगर कैश पेड करते तो हम लोग डेबिट साइड लिखते, और कैश अगर मिल रही है तो हम लोग किस साइड लिखेंगे, तो क्रेडिट साइड लिखेंगे। तो यहाँ पे आप लोग को लिखना होगा कैश रिसीव्ड એટલે કે મળેલ रोकड़। ठीक है, और अमाउंट आएगी यहाँ पे 2,000 की। उसके बाद आगे यहाँ पे ये हम लोगों ने ले लिया। आगे यहाँ पे कौन सा बचेगा, तो डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। ठीक है, એટલે કે લેણદારોને જે लेणदारों पासेथी મળેल वटाव। ठीक है, तो ये हम लोग कहाँ पे लिखते हैं, तो डेबिट साइड लिखते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को डेबिट साइड लिखना होगा, सिर्फ मैं डिस्काउंट लिख रही हूँ। ठीक है, और अमाउंट यहाँ पे कितनी दी गई है, तो वो है 3,000 की। ठीक है, उसके बाद आगे यहाँ पे जो ट्रांसफर था उसकी हम लोग को डबल इफेक्ट करनी थी। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांसफर फ्रॉम परचेस लेजर टू सेल्स लेजर, तो ये हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, तो डेबिट साइड लिखेंगे। ठीक है, सिर्फ मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ट्रांसफर। ठीक है, अमाउंट है यहाँ पे 700 की। उसके बाद यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स टू क्रेडिटर्स। ठीक है, એટલે તેનું ગુજરાતી અહીંયા આગળ એવું આપેલું છે કે લેણી હુંડી વેચાણ શેરો કરી લેણદારોને આપી। ठीक है, જે અહીંયા આગળ जो यहाँ पे दिया था इंडोर्स बिल डिसऑनर्ड એટલે કે गुजराती में आपेलू है कि वेचाण शेरो करीने आपेली लेनी हुंडी न कराए। अभी यहाँ पे डिसऑनर्ड हुई, उसको हम लोगों ने क्या किया, 5,000 की तो डिसऑनर्ड हुई है, और यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, तो बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स टू क्रेडिटर्स એટલે કે તેનું ગુજરાતી આપેલું છે કે લેણી હુંડી વેચાણ શેરો કરી લેણદારોને આપી। जितनी भी यहाँ पे हम लोगों को डिसऑनर्ड हुई थी उसको हम लोगों ने क्या किया, तो रिसीव्ड करके क्रेडिटर्स को दिया। ठीक है, એટલે કે वेचाण शेरो करीने लेणदारों आपी है, और अमाउंट है 10,000 की। तो इसकी एंट्री हम लोग किस तरह से करेंगे, तो डेबिट साइड हम लोग लिखेंगे 10,000। ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ मैं क्या लिख रही हूँ, बिल्स रिसीव्ड। ठीक है, और अमाउंट आएगी 10,000, और जो यहाँ पे डिसऑनर्ड हुई थी उसकी एंट्री हम लोग कहाँ, यानी कि ये जो 10,000 उसमें से 5,000 डिसऑनर्ड हुआ था। ठीक है, तो वो हम लोग क्रेडिट साइड लिखेंगे 5,000 का। सिर्फ मैं यहाँ पे डिसऑनर्ड लिख रही हूँ, आप लोगों को फुल्ली लिखना होगा। એટલે કે અહીંયા ફરીથી ગુજરાતીમાં સમજાવું છું, જે વેચાણ શેરો કરીને આપેલી લેણી હુંડી નકારાઈ હતી 5,000 ની। ठीक है, उसका क्या किया है, तो यहाँ पे लेणी हुंडी वेचाण शेरो करीने लेणदारोने फरीथी आपी है, तो भी यहाँ पे 5,000 का डिफरेंस आएगा। ठीक है, डिसऑनर कितनी हुई है 5,000 की, और यहाँ पे बिल्स रिसीव्ड कितना हुआ है, तो 10,000 का। ठीक है, या तो फिर आप लोग ऐसे भी देख सकते हो कि सेल्स अकाउंट जो हम लोगों ने प्रिपेयर किया था उसमें ये जो 5,000 की अमाउंट है ना, वो हम लोगों ने डेबिट लिखी थी। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को ऐसा दिया गया है कि ये तो हो गया। ठीक है, उसके बाद लास्ट में दिया क्रेडिटर्स का और डेबिट साइड दिया है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पे क्रेडिट था तो वो क्या हो गया हमारे लिए, तो यहाँ पे ये जो क्रेडिट दिया है यानी कि क्रेडिट बैलेंस दिया है, तो उसकी एंट्री हम लोगों ने डेबिट साइड की थी, और यहाँ पे डेबिट बैलेंस दिया है, इसका मतलब क्या हो गया, तो ये अमाउंट हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, तो क्रेडिट साइड लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, अमाउंट है 3,000 की। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग को क्या मिलेगा, तो यहाँ पे मिलेगा टू बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, यहाँ पे हम लोग अमाउंट निकालेंगे कितनी हम लोगों को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी ट्रांजेक्शन्स थे वो हम लोगों ने ले लिए। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे टोटल करें तो यहाँ पे हम लोग क्रेडिट साइड टोटल करें तो कितना हो जाएगा, तो 2,80,000 प्लस 5,60,000 प्लस 2,000 प्लस 5,000 प्लस 3,000, तो यहाँ पे टोटल हो जाएगा 8,50,000। ठीक है, तो वो आप लोग को इस तरह से लिखना होगा। उसके बाद इसमें से हम लोग माइनस करेंगे डेबिट साइड, तो -5,000 माइनस 4,000 माइनस 40,000 माइनस 5 लाख माइनस हम लोग करेंगे 3,000 माइनस 700 और माइनस करेंगे 10,000, तो यहाँ पे हम लोगों को अमाउंट मिला 2,87,300। ठीक है, ये जो हम लोगों को मिला वो क्या हो जाएगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, એટલે કે બાકી આગળ લઈ ગયા।
और यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा, तो 8,50,000। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे परचेस लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सम नंबर 5 था वो कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।